क्या कभी सोचा है कि रोजमर्रा की धूल में छिपा एक बेहद सूक्ष्म वायरस अगली वैश्विक महामारी बन सकता है? हाल ही में जो खबरें आई हैं उनसे काफी डर का माहौल बन गया है। बतौर एक डॉक्टर मुझे अक्सर ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज एक क्लिनिकल नजरिया अपनाते हैं और सीधे तथ्यों की जांच करते हैं कि क्या वाकई हमें धूल से पैदा होने वाले इस अदृश्य पैथोजन से डरना चाहिए। पता है इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? हंता वायरस के ज्यादातर मरीजों का यही कहना होता है कि मैंने कभी कोई चूहा नहीं देखा। बिना किसी चूहे के संपर्क में आए लोग अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, और यही वजह है कि प्राचीन काल में लोग इन अचानक होने वाली रहस्यमयी मौतों को कोई अलौकिक श्राप या बुरी हवा की बीमारी मानते थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये किसी वायरस का काम हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम हंता वायरस से जुड़े तमाम मेडिकल मिथकों और वैज्ञानिक सच्चाइयों को डिकोड करेंगे। इंटरनेट पर फैले पैनिक और असली वायरोलॉजी के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इस विश्लेषण को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ऐतिहासिक रहस्यों पर बात करेंगे, फिर महामारी से जुड़े मिथकों को तोड़ेंगे, उसके बाद समझेंगे इम्यून सिस्टम ट्रैप को, फिर जलवायु और वायरस के विकास को देखेंगे और अंत में जानेंगे बचाव के सही तरीके। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। ऐतिहासिक मेडिकल रहस्य, प्राचीन अनाज से लेकर 4 कॉर्नर्स तक का सफर। इतिहास पर नजर डालें तो इंसानों का इस वायरस से सामना हजारों साल पहले ही हो गया था, जब पहली बार अनाज का भंडारण शुरू हुआ। जाहिर है अनाज ने चूहों को आकर्षित किया। इसके बहुत बाद 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान एक अजीब घटना घटी। हजारों सैनिकों को अचानक तेज बुखार, ब्लीडिंग और किडनी फेलियर जैसी रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया। इसका कनेक्शन हंतान नदी के पास मिले एक वायरस से जुड़ा और वहीं से इसे हंता वायरस नाम मिला। लेकिन असली मेडिकल रहस्य तो 1993 में गहराया। 1993 में अमेरिका के 4 कॉर्नर्स इलाके में जो हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोग अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। उनके फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे और ऑक्सीजन की कमी से त्वचा नीली पड़ने लगी थी। हालात इतने खराब थे कि शुरुआत में विशेषज्ञों को लगा कि यह कोई बायोलॉजिकल हथियार या केमिकल टॉक्सिन है। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद एक बिल्कुल नए और जानलेवा हंटा वायरस स्ट्रेन की खोज हुई, जिसे नाम दिया गया सिन नोम्ब्रे, जिसका मतलब होता है बिना नाम का। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। महामारी का मिथक, ऑनलाइन फैलने वाले डर और जमीनी हकीकत में क्या फर्क है, आइए इसे समझते हैं। हाल ही में क्रूज शिप पर हुए आउटब्रेक के बाद इंटरनेट पर काफी पैनिक फैल गया। सबसे बड़ा मिथक जो फैलाया गया वो ये था कि ये कोविड-19 की तरह हवा में आसानी से फैलता है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं साफ कर दूं कि ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि संक्रमण के लिए चूहों की गंदगी से दूषित धूल में सांस लेना या उनके सीधे संपर्क में आना जरूरी है। ये लंबी दूरी तक हवा में नहीं फैलता। दुनिया भर में हंता वायरस के अलग अलग स्ट्रेन पाए जाते हैं और इनकी एक बहुत ही दिलचस्प खासियत है। हर स्ट्रेन एक विशिष्ट प्रकार के चूहे के साथ ही इवॉल्व हुआ है। जैसे उत्तरी अमेरिका का सिनोनोम्ब्रे वायरस सिर्फ डियर माउस में मिलता है और यूरोप का प्यूमाना वायरस बैंक वॉल में। ये वायरस हजारों सालों से अपने खास होस्ट के साथ रह रहे हैं और मजे की बात यह है कि चूहे खुद इससे बीमार नहीं पड़ते। जैसा कि हम देखते हैं, ज्यादातर हंता वायरस सिर्फ जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, लेकिन विज्ञान में हमेशा अपवाद होते हैं। दक्षिण अमेरिका के एंडीज स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से चौंका दिया था। इसमें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता देखी गई। हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ है और इसके लिए बेहद करीबी संपर्क चाहिए, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये वायरस अपना रूप बदल सकता है। हमारा तीसरा बिंदु बहुत ही अहम है, इम्यून सिस्टम ट्रैप। आखिर बिल्कुल स्वस्थ युवा लोग इसके शिकार क्यों हो जाते हैं? हमें हमेशा लगता है कि एक मजबूत इम्यून सिस्टम बीमारी से बचाता है, सही कहा ना? लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। इसे इम्यून मीडिएटेड डैमेज कहते हैं। जब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम संक्रमण के खिलाफ जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो जाता है, तो वो वायरस के साथ साथ फेफड़ों और गुर्दों को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। युवाओं का मजबूत इम्यून सिस्टम इतनी तेजी से लड़ता है कि फेफड़ों में बहुत जल्दी पानी भर जाता है, जो जानलेवा साबित होता है। इसी कारण से मरीज की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसका कोई खास इलाज या वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है।
मरीज को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट और आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। गंभीर मामलों में मृत्यु दर 30 से 50% तक पहुंच सकती है। इसलिए शुरुआती लक्षण दिखते ही तुरंत मेडिकल हेल्प लेना ही जान बचाने का एकमात्र रास्ता है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, जलवायु और वायरस का विकास। वैज्ञानिक इसके भविष्य को लेकर इतने सतर्क क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आरएनए रीअसॉर्टमेंट। हंता वायरस दरअसल आरएनए वायरस होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वायरस आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से इनमें म्यूटेशन होता है और भविष्य में ये ज्यादा संक्रामक या खतरनाक बन सकते हैं। यही वजह है कि वायरोलॉजिस्ट्स इस पर इतनी पैनी नजर रखते हैं। इसे एक जलवायु संवेदनशील वायरस भी माना जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब तापमान बढ़ता है या अल्नीनो के कारण ज्यादा बारिश होती है तो पौधों और बीजों की पैदावार बढ़ जाती है। भरपूर खाना मिलने से चूहों की आबादी तेजी से बढ़ती है। जगह कम पड़ने पर ये चूहे इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं और यहीं से इंसानों में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, बचाव के तरीके। घरों और कैंप साइट्स के लिए हमारी मेडिकल चेकलिस्ट। एक बात हमेशा याद रखें, ठंडी जगहों पर ये वायरस कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, इसलिए सफाई का सही प्रोटोकॉल अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चूहों की गंदगी पर कीटाणुनाशक स्प्रे करें। दस्ताने और मास्क पहनना बिल्कुल न भूलें। फिर उस जगह को सावधानी से पोंछें और कचरे को सुरक्षित तरीके से फेंक दें। यहाँ एक बहुत बड़ी मेडिकल चेतावनी है, इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। चूहों की गंदगी को कभी भी सूखी झाड़ू या वैक्यूम से साफ नहीं करना चाहिए। सूखी झाड़ू लगाने से वो जानलेवा वायरस धूल के कणों के साथ सीधे हवा में उड़ने लगता है और सांस के जरिए सीधा फेफड़ों में चला जाता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। चाहे आप गांव में रहते हों या कैंपिंग के शौकीन हों, कुछ आसान नियमों का पालन करना जरूरी है। घरों के बाहरी छेदों को अच्छी तरह सील करें। खाने को हमेशा ढककर रखें, खासकर कैंप साइट्स पर। कचरे को घर से दूर और सही तरीके से जमा करें। और सबसे जरूरी, जिन जगहों पर चूहों का आतंक हो वहां सोने से बचें। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। संक्रमण के 75% मामले सिर्फ दूषित धूल में सांस लेने की वजह से होते हैं। किसी सतह को छूने या चूहों के काटने से संक्रमण का खतरा बहुत ही कम है। इसका सीधा मतलब है कि हवा और धूल में छिपे इस खतरे को समझना ही बचाव की पहली सीढ़ी है। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन वन्य जीवों को हमारे घरों के करीब ला रहा है, क्या हम अपनी ही धूल में छिपे इन अदृश्य खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? विज्ञान तो अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सही जानकारी और सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।